नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी थर्ड फेज में ऐतिहासिक कम वोटिंग बीजेपी का सुपड़ा साफ की, वहीं केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, साथ ही तीसरे चरण के बीच खड़गे और टीएमसी का चुनाव आयोग पर सीधे आरोप की, और लालू के एक बयान से पूरे बिहार में मची खलबली की। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश का योगी को बड़ा चैलेंज, योगी ने पकड़ा माथा की। वहीं खुद ही बना लो सरकार, महाराष्ट्र वालों ने सभी पार्टियों पर थूका। और खबर के अंत में बात होगी अक्षय कुमार की बड़ी मुश्किल, जॉली LLB 3 केस में बड़ा झटका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला नहीं दिया, शर्त रखी सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। ईडी से कहा चुनाव है ये असाधारण हालात। लालू यादव ने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी बोले इंडिया के इरादे सामने आए, SC ST OBC का आरक्षण छीनना चाहते हैं। अखिलेश बोले जिन्होंने मंदिर धोया कन्नौज की जनता उनको धोएगी। उन्नाव में बोले योगी भगवान राम की कसम खाकर कहें पेपर लीक नहीं कराया। राजस्थान कांग्रेस से हो सकती है 400 नेताओं की छुट्टी, चुनाव में घर बैठे सीनियर लीडर्स पर भी कार्रवाई तय, प्रदेश से ब्लॉक तक बदलाव की हो रही तैयारी। महाराष्ट्र की जनता ने सभी पार्टियों पर थूका, महाराष्ट्र में सबसे कम 32% हुए वोट। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के दलों को लिखा पत्र, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। प्रियंका गांधी बोली आज ब्रिटिश साम्राज्य जैसे हालात। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा 5 किलो राशन देकर लोगों को बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। 6 दिन के रिमांड पर मंत्री का PS, उसका सर्वेंट। रांची में कल ईडी की रेड में मिले थे 35 करोड़ कैश ट्रांसफर पोस्टिंग के पेपर। खत्म करेंगे ठेकेदारी प्रथा, सभी को मिलेगी पेंशन वाली नौकरी। चाईबासा में राहुल गांधी ने किया जनता से वादा। शेखर सुमन और कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा भाजपा में हुई शामिल। प्रमोद कृष्णम बोले राहुल अड़े न होते तो प्रियंका अध्यक्ष होती। पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग पर टीएमसी को अभी तक शक, अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त से उठाए सवाल। मोदी बोले कांग्रेस ने बाबा साहब की पीठ में छुरा घोंपा। MP में कहा हमें 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस इंडी की हर साजिश को रोक। हिस्ट्री शीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं कर सकते, अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कुमार स्वामी बोले प्रज्वल के वीडियो राज्य सरकार ने जानबूझकर फैलाए, इसमें पुलिस की मिली भगत। SIT ने रेवन्ना के घर की तलाशी भी ली। यौन शोषण मामले में बृजभूषण पर फैसला, 10 मई को तय होंगे आरोप। सांसद की दोबारा जांच की मांग वाली अर्जी खारिज कर चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट। सभी पार्टियों को मुस्लिम वोट चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में विपक्ष पर भड़के ओवैसी। जॉली LLB 3 की शूटिंग लोकेशन पर नोटिस लगे, अक्षय अरशद वारसी को कोर्ट आना होगा, कल फिर होगी सुनवाई। फिरोजाबाद के जसराना से BLO हिरासत में, फर्जी वोटिंग कराने का लगा आरोप। लखीमपुर खीरी पहुंची बसपा प्रमुख मायावती, बोली अजय मिश्रा टेनी ने इतना बड़ा कांड किया, इनकी जमानत जब्त करानी है। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने, 33 शब्दों में शपथ ली, कहा दुश्मनों से भी रिश्ते सुधारेंगे। सेना ने 21 तोपों की सलामी दी। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला नहीं दिया, शर्त रखी सरकारी काम में दखल नहीं देंगे। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल वकील को 3 दिन सुना गया। केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखल अंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल उठता ही नहीं था। मतलब साफ है कि अगर केजरीवाल को जेल से बाहर आना है तो उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया ही जाएगा। लालू यादव ने कहा मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। मोदी बोले इंडिया के इरादे सामने आए, SC ST OBC का आरक्षण छीनना चाहते हैं। बता दें कि RJD चीफ लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मुसलमानों को पूरा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लालू ने PM मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि PM मोदी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये बात जनता को समझ आ गई है। लालू यादव आज MLC के शपथ ग्रहण में विधान परिषद पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। वहीं PM मोदी ने मध्य प्रदेश के
धार में चुनावी सभा के दौरान लालू के बयान पर पलटवार किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस चुप है, लेकिन आज उनके एक सहयोगी दल ने इंडी गठबंधन के इरादों की पुष्टि कर दी। उनके नेता जो चारा घोटाले के मामले में जेल है और कोर्ट से सजा पा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर आए हैं। कांग्रेस ऐसे लोगों को माथे पर बिठाकर नाच रही है। अखिलेश यादव बोले, जिन्होंने मंदिर धोया कन्नौज की जनता उनको धोएगी। उन्नाव में बोले, योगी भगवान राम की कसम खाकर कहे कि पेपर लीक नहीं कराया। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव आज उन्नाव पहुंचे। शहर के GIC मैदान में सपा प्रत्याशी अनु टंडन के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। कन्नौज में मंदिर धोने वाले मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों ने मंदिर को धोया है, कन्नौज की जनता उनको इतना धोएगी कि वो किसी लायक नहीं रहेंगे। जहाँ पेपर लीक हुआ वहाँ भाजपा की सरकार है। इन्होंने 60 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद किया है। योगी जी भगवान राम की कसम खाकर कहें कि उन्होंने पेपर लीक नहीं कराया, वो इसमें शामिल नहीं थे। समाजवादी लोग सभी भगवानों को मानते हैं। पहले ही चरण में जिन मतदाताओं ने मन बना लिया, उन करोड़ों मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सफाई करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया के दलों को लिखा पत्र, चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटक दलों के नेताओं को पत्र लिखा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने पत्र में लिखा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस बार बेहद कम है। खड़गे ने अपने पत्र में इंडिया के नेताओं से आग्रह किया कि वे ऐसी विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाएं और हमारा एकमात्र उद्देश्य एक जीवंत लोकतंत्र की संस्कृति और संविधान की रक्षा करना है। साथ ही उन्होंने पत्र में यह भी कहा कि हमें भारत के निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी चाहिए और इसे जवाबदेह बनाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के तौर पर लोकतंत्र की रक्षा करना, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र कार्य प्रणाली की रक्षा करना हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। रायबरेली में गरजी प्रियंका गांधी, बोली आज ब्रिटिश साम्राज्य जैसे हालात। जी हाँ, बता दें कि आज रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा कि 5 किलो राशन देकर लोगों को बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कि अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है। आपके जीवन में यह सच्चाई नहीं दिख रही है। लोकतंत्र को मजबूत करने वाले संस्थानों को कमजोर किया गया है, चाहे वह मीडिया हो या न्यायपालिका। इनकी कोशिश रही है कि संसद भी मजबूत न रह पाए। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि एक तरफ लोकतंत्र है, सत्य है, सच्चाई है, दूसरी तरफ किसी न किसी तरह का आतंक है। आज स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ करती थी, आज देश के गरीब व किसान को नकारा जा रहा है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में उनको ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनाई गई, बल्कि बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनाई गई। पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग पर टीएमसी को अभी शक, अब सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त से उठाए सवाल। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव में पहले और दूसरे चरण की वोटिंग का आंकड़ा चुनाव आयोग ने कई दिनों बाद अपडेट किया था। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सवाल उठाए थे। अब टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मांग की है कि हर लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत शेयर किया जाए। ममता की पार्टी ने कहा कि चुनाव आयुक्त यह बताएं कि पहले और दूसरे राउंड की वोटिंग में किस सीट पर कितना मतदान हुआ, असल में कितने मतदाता हैं और कितने लोगों ने वोट डाला। इसके अलावा वोटिंग प्रतिशत पर फाइनल आंकड़ा जारी करने में देरी क्यों हुई, इसे लेकर भी सवाल उठाया गया है। चुनाव आयोग को और मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में टीएमसी ने कहा कि 2 राउंड की वोटिंग में कितना मतदान प्रतिशत रहा। हिस्ट्री सीट का पुलिस आंतरिक दस्तावेज सार्वजनिक नहीं कर सकते, अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। जी हां, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिस्ट्री शीट पुलिस का आंतरिक दस्तावेज है और इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के खिलाफ दर्ज हिस्ट्री शीट में छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने विभिन्न मामलों में 18 मुकदमे दर्ज किए थे। पुलिस ने इस मामले में जो हिस्ट्री शीट तैयार की थी, जिसमें अमानतुल्लाह खान को बुरे चरित्र वाला बताया गया था। जॉली एलएलबी की शूटिंग लोकेशन पर नोटिस लगे, अच्छे अरशद वारसी को कोर्ट आना होगा, कल फिर होगी सुनवाई। जी हां, जॉली एलएलबी 3 को लेकर पेश किए परिवाद में आज सुनवाई हुई। इसमें 6 लोगों को नोटिस जारी हुए थे। इसमें कलेक्टर भारती दीक्षित, अजमेर डीआरएम ऑफिस महाप्रबंधक धनखड़ और सिविल लाइन से एसएचओ छोटू लाल तो लाए गए, लेकिन अक्षय कुमार, अरशद वारसी और प्रोड्यूसर सुभाष कपूर नहीं आए। इसके बाद सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर अजमेर शहर या बिश्नोई ने शूटिंग एरिया में नोटिस लगाने के आदेश दिए हैं। अब मामले को लेकर बुधवार को सुनवाई होगी।
फिरोजाबाद के जसराना से बीएलओ हिरासत में फर्जी वोटिंग कराने का लगा आरोप। जी हां, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से संसदीय क्षेत्र से बीएलओ को हिरासत में लिया गया है। आरोप है कि फिरोजाबाद के नगला घानी गांव में बूथ संख्या 347 पर बीएलओ संजय यादव मतदाताओं को पर्ची बांट रहा था और एक दल विशेष के उम्मीदवार को वोट देने के लिए कह रहा था। इसकी शिकायत पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बीएलओ को जरसाना थाने ले जाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।